अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका टीचर। आज हम स्टार्ट करते हैं इसी लास्ट लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने सिलेक्शन और डायरेक्ट सिलेक्शन को डिस्क्राइब किया था कि किस तरह उसको हम यूज़ करते हैं। आज हम इसकी को आगे कंटिन्यू करते हैं और इसके थ्रू हम कोई वर्किंग करके देखते हैं कि किस तरह हम इसके थ्रू वर्क कर सकते हैं। तो एक सिंपल सी हम एक टेबल ड्रॉ करते हैं और उसमें इन दोनों टूल्स को यूज करते हुए एक टेबल को हम क्रिएट करेंगे। और सबसे पहले जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कोई भी काम स्टार्ट करें तो उसकी जो बेसिक होती है उसमें आपने इसके जो फिल को है वो हमेशा नन करके काम करना है। अच्छा, एक थोड़ी सी टिप्स भी आपको साथ देता रहूं कि सम टाइम क्या होता है कि गलती से हमसे जो स्ट्रोक है, जब जब मैंने स्ट्रोक पे क्लिक करा तो वो वहाँ फ्रंट पे आ गया, वो भी नन हो जाता है। अब इससे होता क्या है कि आपने यहाँ नीचे देखा नहीं, आप समझ रहे हैं कि आपने उसके फिल को नन किया है, वो स्ट्रोक भी नन हो गया। अब हम इसको जब क्रिएट करेंगे तो ये बनते वक्त तो नजर आ रहा होगा, लेकिन जैसे ही मैं इसको रिलीज करूंगा और सिलेक्शन या डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूंगा, वो गायब हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, या तो आपने स्ट्रोक और फिल दोनों में कलर वाइट कर दिया है या दोनों को ही नन कर दिया। तो यहाँ जो है वो क्या है कि ये दोनों जो है वो नन हो गए। तो आपने सबसे पहले अपने अगर उसी ऑब्जेक्ट को रिवील कराना है तो पहले उसको सेलेक्ट करें, कंट्रोल ए शॉर्टकट है कि आपको पता नहीं कि वो कहाँ प्लेस हुआ हुआ है, कंट्रोल ए से आप उसको सेलेक्ट करें और यहाँ स्ट्रोक को ऊपर करने के बाद उसका कलर जो है वो ब्लैक कर दें, ठीक है। और फिर जो है वो हमने इसको नन किया हुआ। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, अच्छा अब हमने करना ये है कि हमने एक टेबल ड्रॉ करनी है। अच्छा, मोस्टली लोगों को, अगर आप कोई जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको अगर हम टेबल ड्रॉ करने के लिए दिए तो वो कुछ इस टाइप की टेबल ड्रॉ करते हैं। वो मैं आपको करके दिखाता हूँ कि मतलब 80 से 90% जो है स्टूडेंट वो इस तरह टेबल ड्रॉ करते हैं कि उनको जब कहा जाए कि एक टेबल ड्रॉ करें तो वो इस तरह आपके पास एक बॉक्स क्रिएट करेंगे और उसकी एक लैग क्रिएट करी। आप शॉर्टकट क्या था इसका, सिलेक्शन टूल का वी, ठीक है, याद रखें क्योंकि मैं बार बार इन चीज़ों को आपको पूछता भी रहूंगा, बताता भी रहूंगा कि वी जो है वो सिलेक्शन टूल का है और डायरेक्ट सिलेक्शन का क्या है, ए। ठीक है, तो हमने वी प्रेस करा, ये सिलेक्ट हो गया। इसकी कॉपी लेने का मैंने आपको क्या तरीका बताया था कि ऑल्ट देन ड्रैग, आफ्टर ड्रैगिंग आपने शिफ्ट प्रेस कर देना कि वो प्रोपोर्शनली मूव करे। ये दोनों हो गए। अच्छा, अब हमने यही दो जो रेक्टेंगल ड्रॉ किए हैं, सो कॉल्ड इसकी लेग्स बनाई हैं, इनको आगे मुझे फर्दर कॉपी करना है। तो इसके लिए इन दोनों को सिलेक्ट करना होगा। अब इसके भी कुछ तरीके ये है कि आप चाहें तो उसको ड्रैग कर सकते हैं, एक साथ दोनों सेलेक्ट हो जाएंगी। या मल्टीपल सिलेक्शन के लिए पहले आप एक को क्लिक करें, फिर शिफ्ट के साथ दूसरी लेग पे क्लिक करेंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगी। अगेन इसको हमने मूव करना है तो पहले ऑल्ट ड्रैग देन शिफ्ट, ठीक है, शिफ्ट प्रेस नहीं है, मेरा हाथ मूव होने की वजह से आउट हो गया, मैंने शिफ्ट प्रेस करूंगा ये प्रोपोर्शनली आ जाएगा। तो ये मोस्टली लोगों की जो है वो टेबल इस तरह ड्रॉ होती है, जो इस वक्त ये साइन बोर्ड लग रहा है, ठीक है। देखिए, कोई भी काम करें सबसे पहले फील्ड कोई भी हो, आपकी आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी होनी चाहिए। जिस चीज़ में आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी होगी, अगर आप डिज़ाइनिंग में फर्दर आगे काम करना चाह रहे हैं तो मैं ये आपको अपना एक्सपीरियंस ही शेयर कर रहा हूँ कि जब तक आपका एक तो एक्सपीरियंस जो है ना वो आपके एक वर्किंग करने से ही आता है, और वर्किंग अच्छी जो है वो ऑब्जर्वेशन से होती है। तो चीज़ों को देखें किस तरह बनी है, लोगों के काम को देखें कि उन्होंने किस तरह काम किया था। डिज़ाइनिंग में जब आप आ रहे हैं तो कोशिश करें कि जो भी साइन बोर्ड्स हैं, न्यूज़पेपर के एड्स हैं, लोगो हैं, उनको देखा करें कि उनको किस तरह क्रिएट किया गया है, कौन सा टूल आप यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप एक्सपर्ट हो जाते हैं इलस्ट्रेटर में वर्किंग करने में
तो आपको ये पता हो कि हाँ ये जो लोगो है इसमें उसको बनाने के लिए मैं ये टूल यूज करूंगा तो वो मेरा लोगो इजीली क्रिएट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर टाइम बड़ा काउंट होता है कि आपने कम टाइम में अच्छी वर्किंग करके देंगे तो आप लोग ज्यादा आपको प्रेफर करेंगे। ठीक है जी। चलिए आगे हम आगे चलते हैं। तो अब ये इस तरह के लोग कुछ बना रहे होते हैं, तो मैंने इसको डिलीट करा, बल्कि इसकी सिर्फ फ्लैग्स को डिलीट कर देते हैं। अब हमने जो है अपनी वो टेबल ड्रॉ करनी है इन दोनों टूल्स को यूज करते हुए। जैसे अगर मैंने सिलेक्शन टूल से इसको मूव करके मैं यहाँ ले आया, अब हमने क्या करना है कि इसको थोड़ा सा पर्सपेक्टिव लुक देना है, क्योंकि ये बिल्कुल फ्लैट फॉर्म में स्ट्रेट नजर आ रहा है। तो इसको हमने चेंज करने के लिए डायरेक्ट सिलेक्शन पे काम करेंगे। डायरेक्ट सिलेक्शन का शॉर्टकट था ए प्रेस करने से आपका जो टूल है वो कन्वर्ट हो गया है डायरेक्ट सिलेक्शन में। ठीक है, और मैंने ये पॉइंट सेलेक्ट करा, जस्ट सिंगल पॉइंट सेलेक्ट हुआ है। अच्छा, एक तरीका ये है कि आप इसको मूव करें, ड्रैग करके यहाँ ले आए। ठीक है, तो अब इससे मुझे पता नहीं लगा कि कितना मूव हो चुका है। अगर मैं इसको भी मूव करता हूँ तो अब ये क्लियर नहीं है कि ये दोनों की जो हमने जो एक्सेस दिया था या मूवमेंट दी थी वो सेम है या नहीं। तो इसका इजी वे ये है कि आप, एक तरीका ये क्या करें कि आपने पहले एक टूल को सिलेक्ट करा, शिफ्ट के साथ शिफ्ट प्रेस करा और राइट एरो की, क्योंकि हमने इसको कहाँ ले जाना है, राइट साइड पे। शिफ्ट और राइट एरो की, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम्स मैंने इसको शिफ्ट से राइट कर दिया। फिर ये वाला सिलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो की, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये आपके पास दोनों प्रॉपर तरीके से सेट हो गए। अब इसको अगर देखा जाए तो ये बहुत लग रहा है कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है। हमने इसको थोड़ा सा नीचे बेंड करना है अपने आई लेवल के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये भी डिपेंड करता है कि आप किस तरह की वर्किंग कर रहे हैं। अगर आपने इस अपने ये पर्सपेक्टिव से देखना था तो सही है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये इसको मैं आई लेवल से देखूँ, या थोड़ा सा ना इसका जो एंगल है वो नीचे होना चाहिए। तो ये दो डायरेक्ट सिलेक्शन को देखें लिया हुआ है, और दोनों पॉइंट को ड्रैग किया, या फिर एक को सिलेक्ट करें, शिफ्ट से दूसरे पे क्लिक करें, दोनों पॉइंट सिलेक्ट हो गए। इनको नीचे करना है क्योंकि दोनों पॉइंट सिलेक्ट हुए हैं, तो आप डायरेक्ट डायरेक्ट सिलेक्शन से भी कर सकते हैं, वरना शिफ्ट के साथ डाउन एरो की, 1 2 3। अब जो अपने एक्सेस दिखाना है अपने, या एक्सेस या व्यू दिखाना है, उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको सेट कर लिया ये। ठीक है, फिर वी प्रेस किया, वी फॉर सिलेक्शन टूल, और इसको पकड़ के मूव करके मैं ऊपर ले आया। ठीक है, तो ये आपने इसका पर्सपेक्टिव व्यू हमने इस तरह का दिखाना था। अगेन हमने एक फ्रंट से इसको दिखाना है कि ये थोड़ी सी थिक हो, तो ये मैंने एक बॉक्स बना लिया। सारा काम अगेन हम देखें वो विदाउट फिलिंग कर रहे हैं, क्योंकि वर्किंग हमेशा विदाउट फिलिंग होती है। ये देखिए, ये मैंने इसकी एक लेग ड्रॉ कर दी दूसरी लेग को कॉपी करने के लिए। अच्छा, एक और टिप्स, फॉर एग्जाम्पल आपने इस वक्त क्या लिया हुआ है, रेक्टेंगल। अब मुझे बार बार ए प्रेस करना पड़ रहा है या वी प्रेस करना पड़ रहा है, और फिर उसको मूव करके आगे ला रहा हूँ, देन रेक्टेंगल पे जाने के लिए फिर रेक्टेंगल पे जा रहा हूँ। तो इसको हम क्या करते हैं, अब जरा इस चीज को गौर से सुनिएगा। इस वक्त मैंने कौन सा टूल सेलेक्ट किया हुआ है, सिलेक्शन टूल। ठीक है ना, ये ब्लैक आ रहा है एरो। अच्छा, और अब मैंने ले लिया इसको रेक्टेंगल, फॉर एग्जाम्पल अब मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब बाद में ख्याल आया ये रेक्टेंगल नीचे बनना चाहिए था। अब इसके लिए तो मुझे इसको मूव करके नीचे लाना होगा। अब मूव करने के लिए हम कौन से टूल पे जाएंगे, सिलेक्शन टूल पे। अब मैं सिलेक्शन टूल पे जाने के बजाय अगर मैं कंट्रोल को प्रेस कर दूं, तो कंट्रोल प्रेस करने से क्या होता है, जो भी टूल आपने लिया हुआ होगा यहाँ से, कोई भी टूल, चाहे वो पेन टूल हो या बाकी आगे जितने भी टूल्स हो, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सिलेक्शन टूल में। अच्छा, ये सिलेक्शन टूल में क्यों कन्वर्ट हुए, डायरेक्ट सिलेक्शन में क्यों कन्वर्ट नहीं हुए, क्योंकि रेक्टेंगल को सिलेक्ट करने से पहले मैंने कौन सा टूल लिया हुआ था, सिलेक्शन टूल। अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले लेता हूँ, ठीक है, ये मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, फिर मैंने रेक्टेंगल लिया। अब अगर जो मैं कंट्रोल प्रेस करूंगा तो कौन सा टूल आ जाएगा, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। तो ये भी एक आपके लिए टिप्स है कि कभी भी कोई कोई टूल पे काम कर रहे हो और उसको अपने सिलेक्शन डायरेक्ट सिलेक्शन में कन्वर्ट करना है, मुझे इसको उस वक्त करना था सिलेक्शन टूल में, तो मैंने सिलेक्शन लिया, देन रेक्टेंगल लिया, अब रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। अब टेम्परेरी तौर पे मुझे इस रेक्टेंगल को कन्वर्ट करना है
सिलेक्शन या डायरेक्ट सिलेक्शन में, अभी तो हमने सिलेक्शन में करना है तो अपने इसको कंट्रोल को प्रेस करा, ये आ गया, मूव करा, कंट्रोल रिलीज करेंगे दोबारा से ही आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा रेक्टेंगल टूल पे। ठीक है जी, तो अभी हम वी प्रेस करके सिलेक्शन टूल पे आ गए। अब इसकी कॉपी लेनी है, सेलेक्ट किया, ऑल्ट फॉर मूव, शिफ्ट फॉर प्रोपोर्शनली मूवमेंट, ये मैंने यहाँ रख ली। इन दोनों की कॉपी लेनी है, ड्रैग करेंगे और शिफ्ट, पहले ऑल्ट देन शिफ्ट, ये आ गई। ठीक है, अच्छा अगेन ये टेबल जो है वो सही नहीं है, मतलब अकॉर्डिंग टू डिजाइन ये टेबल सही नहीं है। क्यों? अच्छा, लोगों से जब पूछे स्टूडेंट से तो वो कहते हैं हाँ बिल्कुल सही बन गई है। अब इसमें सही क्या नहीं है, जो इसकी जो बैक की जो लेग्स है ना वो छोटी होनी चाहिए। इस वक्त ये चारों लेग्स जो है वो हमारी एक ही लेवल पर हैं, एक ही साइज में आ रही है, तो ये प्रोपोर्शनली हमारे लिए ये मतलब ये सही नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो ये दो लेग्स हैं इनको पकड़ेंगे और क्योंकि मैंने देखें अगेन यहाँ पर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का काम आ गया कि जब मैंने इनको दोनों को सिलेक्ट किया तो दोनों को सिलेक्ट करके उसने एक बाउंडिंग बॉक्स क्रिएट कर दिया। अब हम इसको यहाँ से पकड़ के इसकी हाइट को कम कर लेंगे। तो अब अगर देखें तो प्रोपोर्शनली ये जो आपकी जो टेबल बनी है वो बिल्कुल एक्यूरेट बनी है। ठीक है, अच्छा एक और गलती जो लोग कर रहे होते हैं कि अगर मैं कहूँ कि इस टेबल के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ हो, कोई पेपर ही रखा हुआ है, तो ये वो पेपर ड्रॉ कर देते हैं और कहते हैं यस ओके, ये सही नहीं है, क्योंकि जो हमारा प्रोपोर्शन है उसके अकॉर्डिंग ये सही नहीं है। हमारी टेबल जो है प्रोपोर्शनली इस एंगल पे जा रही है और ये जो आपका जो जो भी पेपर सो कॉल्ड पेपर रखा हुआ है वो सीधा जा रहा है, तो इसको भी उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जब इसको हम प्लेस करेंगे तो यहाँ देखें आपका डायरेक्ट सिलेक्शन यूज होगा, ए प्रेस किया, एक पॉइंट सेलेक्ट किया, शिफ्ट लेफ्ट एरो की 1 2 3, और फिर इसको सिलेक्ट किया, शिफ्ट राइट एरो की 1 2 3। अब अगर आप देखें तो जो एक्सेस या एंगल इसका बन रहा है वही ऑलमोस्ट इसका बन रहा है, इसका बन रहा है, जिसकी वजह से ये एक चीज लग रही है कि ये आपकी टेबल पे रखी हुई है। ठीक है, उसके साथ रखी हुई है। ठीक है, आई होप कि आपको इस ट्यूटोरियल को देख के बहुत सी चीजें क्लियर हो गई होंगी, और इसी तरह आप नेक्स्ट टाइम जब भी कोई काम करें इन रूल्स को फॉलो करते हुए और डायरेक्ट सिलेक्शन और सिलेक्शन टूल को यूज करते हुए काम करें। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।